अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता 3-4 दिनों से कौमी असम्बली का इजलास यकीनन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और उन मनाज़िर को देखने के बाद यकीनन आप भी मेरी तरह हैरान होंगे कि क्या ये पाकिस्तानी कौम के किस्मत का फ़ैसला करने वाली हमारी पार्लिमान है, हमारे नुमाइंदे हैं, या हमने जो है ना देसी पहलवान किसी अखाड़े के सुपुर्द कर दिए हैं। तो यकीनन आपका ख़्याल भी ये दूसरा ही होगा, ठीक है। जो बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया गया गुज़श्ता 3-4 दिनों से, यकीनन मैं समझता हूँ कि इन पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है हमारी कौम को। अब नाजरीन, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मुहावरा है, मशहूर है, जिसमें कहा जाता है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ठीक है। शेख रुहेल असगर साहब से सवाल पूछा गया कि शेख साहब आप तो गालियाँ देने पे उतर आए, और शेख रुहेल असगर साहब के बारे में मैं बता दूं कि उनके साथ मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है, बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है। बट आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग सच आंसर फ्राम हिज साइड, कि मैं उनसे इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। तो शेख रुहेल असगर साहब ने कहा कि गाली देना क्या है यार, गाली देना तो पंजाब का कल्चर है, ये तो रोज़मर्रा की रूटीन है पंजाब में और ये तो चलता रहता है। और फिर उनका कहना था कि जब मुखालिफ सिमत से आपको गाली दी जाए तो आप भी डेफिनेटली गाली ही देंगे। यानी इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक, जिस कदर भी मजम्मत की जाए। देखो, एक एक्शन तो हो गया, गुस्से में हो गया, जिस तरह भी हुआ वो तो काबिल कबूल वो भी नहीं है कि आप गाली दे दें, चाहे रद्द अमल में ही क्यों ना दें, लेकिन गाली किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है, रद्द अमल में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि गाली जो है वो पंजाब का कल्चर है। कल्चर का क्या मतलब है? आपको मालूम है कि जो रसूम और रिवाज, जो आदतें हम जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे बतौर समाज, बतौर माशरा और अपने घरों में अडाप्ट करते हैं, तो क्या पंजाब के घरों में गालियाँ दी जाती हैं और माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं एक दूसरे को? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि पूरे अहले पंजाब को और पाकिस्तान को शेख रुहेल असगर साहब के इस बयान की शदीद तरीन मजम्मत करनी चाहिए, हत्ता कि उनके हलके के जो अवाम है उन्हें भी मजम्मत करनी चाहिए। यही बयान PTI के किसी भी रहनुमा की तरफ से आया होता, बिल्कुल मेरी यही दलील होती कि उनके हलके के अवाम भी जवाब तलबी करें तहजीब के दायरे में कि शेख साहब ये अब क्या कह रहे हैं, हमारे घरों में तो माँ बहन की गाली नहीं दी जाती। या आप किस तरह पंजाब का कल्चर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं महज अपनी अनाक की तस्कीन के लिए। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है और ये बदकिस्मती है। नाज़रीन, ये भी बता दूं कि क़याम पाकिस्तान से आज तक एक ख़ास किस्म की जज्बाती ज़बान तश्कील दी गई है, और ये ज़बान हमें टॉक शोज़ में भी नज़र आती है। 3-3, 4-4 मेहमान बिठाए जाते हैं, रेटिंग के लिए उन्हें लड़ाया जाता है। अब कोई ये कहे कि नहीं ऐसा टॉक शोज़ में नहीं होता, तो मैं उनकी दलील इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि मैं तकरीबन ज़्यादातर TV टॉक शोज़ के एंकर्स के साथ काम कर चुका हूँ। उनकी डिमांड ही यही होती थी कि यार आप कौन से गेस्ट बुला रहे हैं, आप महज़ब लोगों को बुला रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को बुला रहे हैं, आप लिटरेरी पर्सन को बुला रहे हैं, ये तो बहुत स्लो बोलता है, ये तो बहुत पढ़ी लिखी बातें करता है। बड़े बड़े एंकर्स, मैं यहाँ पे नाम अगर लेना चाहूँ तो बावजूद मैं नहीं ले रहा, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन डिक्लेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं कि जी मजम्मत करते हैं, उनकी डिमांड होती थी कि आप ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो एक दूसरे को गालियाँ दें, ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालेंगे तो ख़बर बनेगी, ब्रेकिंग बनेगी, और फिर हम बतौर एंकर मशहूर हो जाएंगे। ये हमारे एंकर्स का हाल है। तो इस किस्म की ज़बान की तरवीज की जाती है टॉक शोज़ में, और इस तरह के गेस्टों को, मेहमानों को प्रमोट किया जाता है। और इसके अलावा आप देखें जलसे जुलूसों में हमारे सियासतदान कौन सी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं सड़कों पर घसीटूँगा, मैं पेट पाड़ के जो है ना पैसा निकालूंगा, ठीक है। ये इस तरह की ज़बान क्या हम इस्तेमाल नहीं करते रहे?
तो हमारे सियासतदान जब इस तरह की जज्बाती ज़बान तश्कील देकर उसकी तरवीज करेंगे तो उसके असरात आपको उनके कारकुनों में भी नज़र आएंगे। सियासी जमातों का काम ही यही होता है कि वो अपने आवाम की, अपने पैरोकारों की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करती है। लेकिन यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि ये माँ बहन की गाली देना तो हमारा कल्चर है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि शेख वलील असगर साहब अगर ये सुन रहे हों तो मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है उनके साथ, लेकिन डेफिनेटली इस किस्म के बयानात की तो कतई तौर पे किसी भी सूरत जो है हिमायत कौन कर सकता है, कौन पढ़ा लिखा शख्स कर सकता है, चाहे वो कोई भी है। मैंने इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में कहा कि गाली जिस तरफ से भी दी गई है, बेशक रद्द अमल में क्यों ना दी गई हो, वो काबिल मज़म्मत है। उसको उस सूरत हाल को हैंडल करने के कई तरीके हो सकते हैं भाई। कोई एक ही तरीका रह गया कि आपको किसी ने गाली दे दी तो आप जवाबन गाली दे दें उसको, यही एक तरीका रह गया। और ये अखलाक और तहज़ीब के किस किताब में लिखा हुआ है? हम तो मुसलमान हैं, क्या हमें इस तरह के रद्द अमल देने की इजाज़त है? लेकिन बहरहाल शेख वलील असगर साहब का ये बयान काबिल मज़म्मत है। जिस कदर मज़म्मत की जाए अहले पंजाब को, अहले पाकिस्तान को मज़म्मत करनी चाहिए। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन किस कदर सतहियत का शिकार हैं। ये असर हाज़र के तकाज़ों से कौम को हम आहंग करना होता है इन्हीं सियासी जमातों ने और इनके रहनुमाओं ने और इनके लीडरान ने। लेकिन जिनकी सतहियत का और इल्मियत का ये आलम हो, वो क्या कौम को जो है ना फ़िक्री और शऊरी तौर पे तरबियत भी करेंगे, और क्या उनके अंदर असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी की सलाहियत कैसे और क्यों कर वो पैदा कर सकते हैं, जिनका अपना हाल ये हो कि जिनकी फ़िक्र और फहम पे इंसान जो है ना मातम करने का इंसान का दिल चाहता है। कि आप कह रहे हैं कि जी हमारा कल्चर है, हद हो गई है यार, हद हो गई है। और ये पुराना वतीरा है इनका। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो जीत रही थी तो उस वक्त भी इन लोगों ने यही नारा इंट्रोड्यूस किया था कि जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नू लग गया दाग। यानी अपने इक़्तिदार के लिए बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए एक लिसानी कार्ड खेला गया कि चूँकि वो सिंधी है और वो पंजाब से जीत रही है तो ये आपकी पग पे, आपकी इज़्ज़त पे ये हमला है कि बेनज़ीर भुट्टो अहले सिंध में से होके पंजाब में से जीत जाए। और अब आपने अपनी गाली को, अपनी ज़बान और दशनाम तराज़ी को नाम दे दिया है कि ये पंजाब का कल्चर है। तो वाह, यानी कि कल्चर आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी ज़बान के मुताबिक, आपके अखलाक के मुताबिक, आपके रवैये के मुताबिक, आपके रद्द-ए-अमल के मुताबिक जो कल्चर है वो तब्दील होता रहेगा। ये तो आप बादशाह सलामत हो गए भाई, ये तो आपकी ख्वाहिशात वही बादशाह सलामत वाली हो गई कि जो आपकी ज़बान से निकले वही कानून बन जाए। अहले पंजाब के साथ मैं रहा हूँ, इंतहाई तहज़ीब नफासत वाले, बहुत सारी आदतें ऐसी है जो हम उनसे सीखते हैं यहाँ देहातों से जाके, और आप उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही काबिल मुज़म्मत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गलती हो जाना एक अलग बात है, गलती पे डट जाना जो है ना वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। आखिर में वही एक गुजारिश, इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इश्यूज़ के हवाले से एक नए चैनल का मैंने आगाज़ किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी चैनल के कम्युनिटी पेज पे उसका लिंक शेयर भी करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।